Hello everyone, this is the question paper of class 5th English. So move to the question. First is reading. पैसेज है सो आपको रीड करना है और आंसर देना है. सो भीमा वाज अ ह्यूज एलिफेंट. He lived in a forest. He loved his home. His favorite game was to play in water. One day Bhima went to a village. He saw green fields of corn there. Suddenly he heard someone squawk, "Why have you come to my field?" He looked around and saw a little mouse. Mouse said, "I am Miko. This is my field. Go away from here." Mouse challenged Bhima to fight. He said to get into the trunk of elephant. After hearing this, Bhima scared and ran away. मतलब वो एक बार क्या हुआ, वो जंगल में रहता था और उसका सबसे फेवरेट गेम कौन सा था? पानी में खेलना. एक बार वो गांव में गया, उसने हरे खेतों को देखा और वहाँ पे उसने कॉर्न की खेती देखी, तो वहाँ पे गया, वहाँ पे उसे एक चूहा मिला. फिर चूहा ने उसे भगा दिया डरा करके कि वो उसके ट्रंक में चला जाएगा, सूंड में. हु वॉज भीमा? भीमा वॉज अ ह्यूज एलिफेंट. वेयर डिड ही लिव? वो कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में. व्हाट वॉज हिज फेवरेट गेम? प्ले विथ वाटर. वेयर डिड ही गो वन डे? सो विलेज, गाँव में गया एक दिन वो. व्हाट डिड ही सी इन द विलेज? ग्रीन फील्ड्स ऑफ कॉर्न. व्हाट वॉज द नेम ऑफ माउस? चूहे का क्या नाम था? मिको. हु चैलेंज्ड भीमा टू फाइट? तो मिको ने ही चैलेंज किया. व्हाट डिड माउस से टू भीमा? क्या कहा उसने? गो अवे फ्रॉम द फील्ड. यहाँ से चले जाओ, ये मेरा फील्ड है. राइट द अपोजिट. आपको अपोजिट लिखना है. लिटिल का क्या हो जाएगा? बिग. गो का कम. कंप्लीट द सेंटेंस. आफ्टर हियरिंग दिस भीमा स्केर्ड एंड रैन अवे. तो ये सुनकर भीमा क्या, डर गया और चला गया. नेक्स्ट है, ये भी एक पैसेज है. दैट इवनिंग दे वर ऑन द ट्रेन सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क विच वॉज 3786 मील्स अवे. इन 7 days द ट्रेन वुड टेक them from the Pacific to the Atlantic Ocean. The train steamed through California at full speed. It crossed steep mountain slopes, deep canyons, and hair-raising curves, moving through a few tunnels and bridges. Suddenly, the train slowed down as a herd of buffaloes charged across the railway track. The train headed for the steep mountain. This was the most difficult part of the journey, with its winding roads. They passed the highest point of their journey, 7,524 feet above sea level. मतलब इतना ऊपर थे. If a few hours they would be out of Rocky Mountains. So कुछ ही मिनटों में वो रॉकी माउंटेन्स पर हो गए. Where was the train going? Train was going to San Francisco to New York. न्यूयॉर्क जा रही थी. राइट द डिस्टेंस बिटवीन सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क. कितना दूर है? 3786 मील्स. नेम द 2 ओशियन यूज्ड इन पैराग्राफ. कौन से 2 ओशियन का नाम लिया गया है? अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन. एट विच प्लेस द ट्रेन वॉज एट फुल स्पीड? थ्रू कैलिफोर्निया. वहाँ पे बहुत स्पीड में थी. राइट एडजेक्टिव फॉर माउंटेन यूज्ड इन पैराग्राफ. स्टीप माउंटेन. कंप्लीट द वर्ड्स. सो ब्रिज आ जाएगा, VRIDGES. और यहाँ पे स्लोप SOSLOPES. यहाँ पे आगे वाला एक वो दिया हुआ है, यहाँ पे स्लोप्स आ जाएगा. सो नेक्स्ट है, वाई वॉज द ट्रेन स्लोड डाउन? ट्रेन धीमी क्यों हो गई? बिकॉज एक हर्ड आ गया फेलोज का रेलवे ट्रैक पर. व्हाट वाज द हाईएस्ट पॉइंट? हाईएस्ट पॉइंट क्या थी? 7,524 फीट अबव सी लेवल. नेम द माउंटेन्स व्हिच यूज्ड इन पैराग्राफ. रॉकी माउंटेन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंडिंग? क्या मीनिंग है? ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, मीन्स ट्विस्ट ले रही थी. नाउ प्रोज एंड पोएट्री. द जायंट कैरीड अ रीपिंग हुक बिकॉज, क्यों? ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न.
नेक्स्ट है व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रेन हेट हरी, क्यों हरी से हेट क्यों करते थे, क्योंकि वो सबको पिंच करता रहता था। नेक्स्ट है नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथौ एंड लीमा रूल्ड, कहाँ पे रहते थे, कौन से प्लेस पे, कांगली पाक। वाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन हरी, सब लोग जल्दी में क्यों थे, बिकॉज दे हैव इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। हाउ मैनी डेज वुड यू टेक फॉर द ट्रेन टू रीच न्यूयॉर्क, कितना टाइम लगेगा, 7 days। विच टाइप ऑफ रेड इंडियन अटैक द ट्रैवलर्स, कौन से ट्राइब को अटैक किया था। सो ये आपको लिखना है बुक से। वाई आर द 2 चिल्ड्रेन नो बॉडीज फ्रेंड, क्यों नहीं थे, क्योंकि ये भी आपको पता ही होगा। वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड, कैप्टन ने मैन को लैंड पे क्यों भेजा, किस लिए, क्या खोजने के लिए। वेयर डिड द पोलार बियर लिव विथ हर फैमिली, कहाँ रहता था, कौन से पोल पे। मालू कहाँ पे ट्रैवल करना चाहता था, कौन सी साइड, सी के दूसरे साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इन द सेंटेंस आर जम्बल्ड हियर रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। सो रेनू नॉटी इज अ गर्ल, से क्या हो जाएगा, रेनू इज अ नॉटी गर्ल। कंप्लीट द फॉलोइंग, क्या हो जाएगा, एज वाइट एज स्नो, स्नो वाइट होता है और नाइट क्या होती है, ब्लैक, एज ब्लैक एज नाइट। राइट 2 वर्ड्स एंडिंग विथ लेस, सो लेस से जो एंड हो रहा है आपको 2 वर्ड लिखने हैं, जैसे होपलेस, केयरलेस, मीनिंगलेस। सो जो आपको समझ आए याद रहे लिख देना। गिव द फुल फॉर्म्स, वॉन्ट का क्या हो जाएगा, विल नॉट हो जाएगा। वॉन्ट का हो जाएगा विल नॉट और शैंट का हो जाएगा शैल नॉट। तो इस तरीके से अंडरलाइन द नो वर्ड्स, जो नो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको अंडरलाइन, नो मीन्स निगेटिव वर्ड्स। सो देयर इज नथिंग, नथिंग टू डू, नथिंग इज आल्सो अ निगेटिव वर्ड। नो बॉडी इज एट होम, नो बॉडी इज आल्सो अ निगेटिव वर्ड। राइट 2 वर्ड्स एंडिंग विथ एल वाई, एल वाई से जो एंड हो आपको 2 वर्ड्स को लिखना है। स्लोली, क्विकली, सो स्लोली, क्विकली, नीटली, कम्प्लीटली, जो आपको समझ आए लिख देना। उस जो वर्ड्स हों उसके पीछे एल वाई लग रहा है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स लिखना है यहाँ पे। तो सी के पहले क्या आ जाएगा, द सी आ जाएगा। ही सॉ, फिर क्या यहाँ पे आ जाएगा, अ बिग क्रैब, आ जाएगा। राइट द राइमिंग वर्ड्स, इसका राइमिंग वर्ड लिखना है। सो ब्रूज का क्या हो जाएगा, चूज। कैरेज का क्या हो जाएगा, मैरिज। राइट द अपोजिट, स्लो का क्या हो जाएगा, फास्ट। रॉन्ग का राइट। मैच द फॉलोइंग, हॉल्टेड मीन्स रुकना, स्टॉप्ड। पैसेंजर्स, पीपल ट्रैवलिंग इन बसेस, ट्रेन्स जो ट्रैवल करते हैं, दैट इज दे आर कॉल्ड पैसेंजर्स। राइट 2 पर्सनल प्रोनाउंस, अब हमें पर्सनल प्रोनाउंस लिखना है, मीन्स सो ही, शी, कोई भी लिख दो, आई, वी। तो राइट ईडी आफ्टर एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड से के बाद में आपको ईडी लगाना है। सो लिव है LIVE, तो यहाँ पे लास्ट में ई लगा हुआ तो हमें सिर्फ डी लगाना है और प्ले में ईडी दोनों लगा देना है। नेक्स्ट है सर्कल द नाउन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अब हमें नाउन को सर्कल करना है। जैसे राम लिव्स इन दिल्ली, तो राम भी नाउन है और दिल्ली भी नाउन है क्योंकि दिल्ली एक प्लेस का नाम है। शोभित भी नाउन है इसमें और बॉय भी नाउन है, तो इस तरीके से दोनों को सर्कल कर लेना है। राइट द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग, अब टीम किसके लिए यूज होती है, सो प्लेयर्स के लिए यूज होती है। और हर्ड किसी जानवर, बफेलो, काउ, इसके लिए यूज किया जाता है। इन सर्कल द वर्ब यूज्ड इन सेंटेंस, सर्कल करना है जो वर्ब हैं उनको, वर्ब को सर्कल करना है। तो इसमें क्या है, वेंट है वर्ब और इसमें इज भी है और प्लेइंग भी है, 2 हैं इसमें। इज हेल्पिंग वर्ब हो गई और प्लेइंग मेन वर्ब में आ जाएगा। फिर क्रिएटिव राइटिंग है, राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट टीचर। सो क्रिएटिव राइटिंग में कोई कुछ भी आ सकता है, सो आपको लिखना है कैसे वो आप तैयार कर लेना, कोई जरूरी नहीं, टीचर, फ्रेंड, पेट फेवरेट फेस्टिवल मीन्स कुछ भी आ सकता है। स्केच ऑफ मालू एंड भालू,
करेक्टर स्केच लिखना है मालू और भालू का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लेना। नाउ कंप्लीट द स्पेलिंग, ये स्पेलिंग आपको कंप्लीट करना है। सो क्या हो जाएगा, बार्बर जो कि हमारे बाल को काटते हैं। फिर लेजी हो जाएगा, LAZY, ये है डिस्कशन। फिर ब्रदर और ये WIND विंड। अब ये है इंग्लिश की स्पेलिंग सही करना है आपको। इंग्लिश कौन सा सर्कल करना है, तो ये वाली सही है। फिर ग्रामर में GRAMMAR, ये वाली ही सही है। फिर ELDER, ये वाली सही है। फ्राइटेंड FRIGHTE, ये वाली सही है। अब नेवर में NEI, ये वाली सही हो जाएगी। सो इस तरीके से आपको करेक्ट स्पेलिंग पे सर्कल कर देना। अब फिर ये आ गया हैंड राइटिंग वाला पार्ट। अब आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिख देना है।